हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ओम प्रकाश प्रजापति। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था जीवन अवधि के बारे में और जनन भी बताया था। जो चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जीवन अवधि क्या होती है? जीवन अवधि में हम बताएंगे कि किसी भी जीव की जन्म से लेकर के, यानी कि जब वह जीव जन्म लेता है उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है, यानी इन दोनों घटनाओं के बीच का जो समय है वह क्या कहलाता है? उस जीव की जीवन अवधि कहलाता है। इंग्लिश में कहें तो लाइफ स्पैन होता है। फिर हमने आपको बताया था कि जनन क्या होता है, यानी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? यानी अपने ही सामान, कहने यहाँ पर दिख रहे हैं जनन। जनन अपने ही सामान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ये हो गई जनन की बात। आज हम इस चैप्टर में, यानी कि इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे जनन के प्रकार। आखिर जनन कितने प्रकार होता है, कौन कौन से जीवों में होता है, यानी किस किस प्रकार में, कौन से जीवों में कौन सा जनन होता है ना। तो हम जानते हैं कि जनन कितना, 2 प्रकार होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन होता है 2 प्रकार का। एक होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और एक होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये जनन के दोनों प्रकार हुए। अब हम इसको इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसे कहते हैं यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नोट करते जाएंगे आप लोग। रिप्रोडक्शन इसको कहते हैं ना, और इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें हम जानेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं अलैंगिक जनन। सबसे पहले क्या जान लेते हैं? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? ये जनन कैसा होता है? इस जनन में लिंगों का भेद नहीं होता है, अर्थात एक ही लिंग होता है। कहने का मतलब है कि इसमें लिंग में कोई भी विभेद नहीं होता है, ना तो एक नर होता है ना मादा होता है। इसमें मतलब लिंगों का भेद नहीं होता है। तो लिंगों का भेद नहीं, तो जैसे हम एग्जांपल देते रहते, जैसे अमीबा एक कोशिकीय प्राणी होता है। अमीबा का उदाहरण लेते हैं। अमीबा में अलैंगिक जनन पाया जाता है। ये एक कोशिकीय प्राणी है। अब ये जनन कैसे करता है ये जानते हैं हम लोग। जैसे ये जनन करता है तो सबसे पहले क्या करता है? ऐसे, जैसे मान लो अमीबा है एक, इसका डीएनए हुआ, ठीक, डीएनए हुआ। तो ये क्या करता है कि अपने डीएनए पहले तो ये सिकुड़ेगा। कहने का मतलब सबसे पहले ये अपने डीएनए को 2 बराबर भागों में बांटेगा। सबसे पहले ये डीएनए को 2 बराबर भागों में बांट देगा। एक डीएनए एक ऊपर इधर हो जाएगा, एक डीएनए इधर हो जाएगा। अब धीरे धीरे यहाँ से सिकुड़ना शुरू कर देगा ये, यहाँ से, यानी कि डीएनए पहले बटेगा। फिर इसके बाद कोशिका द्रव्य
अलग हो जाएगा और अलग होने के पश्चात क्या हो जाएगा, दो अलग अलग अमीबा बन जाएंगे, दो अलग अलग। यानी कि इसमें हमने क्या समझा, इसमें यह समझा कि एक ही जनक भाग ले रहा है, यानी कि अमीबा एक ही अमीबा अपने डीएनए विभाजन के दौरान दो अमीबा बनाया। कहने का मतलब एक ही जनक भाग लिया, इसमें लिंगों का भेद नहीं होता है, इसमें लिंगों का भेद नहीं होता है। और एक बात और, जो अलैंगिक जनन होता है उसमें लिंगों का भेद नहीं होता, ये तो हम लोग जान चुके हैं। लेकिन जो अलैंगिक जनन होता है इससे उत्पन्न जो संतति होता है, संतति होती है, हूबहू अपने जनक के समान होती है। जैसे ये जो अमीबा, दोनों अमीबा मिले हैं, यानी एक दिन इधर ये जो दोनों अमीबा मिले हैं तो ये दोनों ही इसके समान होगी। जो जिस अमीबा से ये डीएनए विभाजन के दौरान बना, ये दोनों अमीबा इसके समान होगी, यानी अपने जनक के हूबहू समान होती है। और जब समान होती है तो इसे हम कहेंगे क्लोन। क्या कहते हैं, क्लोन। यानी कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्या कहा जाता है, क्लोन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम नोट करेंगे। एक मिनट, स्टार बनाकर इसे नोट करेंगे कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है। क्लोन का मतलब होता है एक समान होना, कहने का मतलब समान रूप होना, एक दूसरे का समान रूप होना। ये रहा दोनों इम्पोर्टेंट। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये हुआ कि अलैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसमें एक ही जनक भाग लेता है, सिर्फ एक जनक भाग लेता है जनन में। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो भी इस जनन के दौरान जो संतति उत्पन्न होती है उसे हम क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। यानी कि क्यों क्लोन कहते हैं, क्योंकि इससे उत्पन्न संतति अपने जनक के समान होती है, इससे उत्पन्न संतति अपने जनक के समान होती है, इसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन हम लोग समझ चुके हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें एक जनक भाग लेता है। और दूसरा पॉइंट ये पढ़ा हमने कि उससे उत्पन्न संतति जो होती है वो अपने जनक के हूबहू समान होती है, जिसे हम क्लोन कहते हैं। अब दूसरा नंबर जनन का दूसरा प्रकार है हमारा लैंगिक जनन, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं इंग्लिश में, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यह जनन क्या होता है, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा अलैंगिक जनन में कि उसमें केवल एक जनक भाग लेता है, उसमें लिंगों का भेद नहीं होता है। ठीक उसके विपरीत है ये कि इसमें क्या होता है, इसमें लिंगों का भेद होता है। यानी कि इसमें एक जनक भाग ना लेकर के दो जनक भाग लेते हैं, दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है लैंगिक जनन में। यानी एक होगा नर, पहले तो इसमें लिख लेंगे कि लैंगिक जनन एक ऐसा जनन होता है, इसमें लिखेंगे लैंगिक, इसकी परिभाषा है, मान लीजिए ये लैंगिक जनन एक ऐसा जनन होता है, ऐसा जनन, नोट करते जाएंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट है। एक ऐसा जनन होता है जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, होती है।
मतलब इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, यानी दो अलग अलग जनकों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लेते हैं एक जनक होगा हमारा, एक जनक होगा नर और एक जनक होता है मादा। मतलब ये दोनों जनक जो होते हैं नर और मादा लैंगिक जनन में की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब नर और मादा ये दोनों मिलकर के दो अलग अलग हुए और उसमें क्या था कि सिर्फ एक ही जनक भाग लेता था। अब इसके बाद नर से क्या बनेगा, सबसे पहले नर से नर युग्मक बनेगा, इससे नर युग्मक, नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, मादा युग्मक, नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक। नर से नर युग्मक जो बनता है उसे हम कहते हैं शुक्राणु। एग्जाम्पल के समझ आ रहे हैं हम लोग, शुक्राणु। और जो मादा से मादा युग्मक जो बनता है उसे हम कहते हैं अंडाणु। और एक शुक्राणु और एक अंडाणु मिलकर के क्या बनाता है, युग्मनज। और ये धीरे धीरे युग्मनज जो है विकसित होकर के एक नया संतान बनाएगा। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या समझा, हम लोगों ने यहाँ पर ये समझा कि लैंगिक जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। वो विपरीत जनक होते हैं नर और मादा। नर से नर युग्मक बनेगा और मादा से मादा युग्मक बनेगा। दोनों, जिसे हम शुक्राणु और अंडाणु कहते हैं, दोनों मिल करके एक नई रूप का निर्धारण करेंगे जिसका नाम है युग्मनज, है ना। यानी कि जिसका नाम है युग्मनज। इस प्रकार से क्या हुआ, एक नई संतान का उत्पन्न हो जाता है। अब ये हो गया लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। एक बात ध्यान रखना है इसमें कि जो लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति होती है, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति जो होती है वह अपने जनक के समान नहीं होती है, लेकिन अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने जनक के समान होती है। इसका कारण जानते हैं हम लोग। इसका कारण, मेन कारण ये है कि अभी हमने देखा कि जैसे अमीबा था, ये अमीबा हुआ, इसका डीएनए हुआ, और इससे कितने अमीबा बने थे, 2। कैसे मतलब डीएनए विभाजित हुआ था ना, ये डीएनए दोनों विभाजित हुए थे, तब ना एक डीएनए इसमें चला जाता है और एक डीएनए इसमें चला जाता है। यानी कि दोनों डीएनए विभाजित हुआ और इसी का डीएनए जो है, इसी का डीएनए है ना, इसी का डीएनए इसी में गया आधा, मतलब बंटवारे के दौरान। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इससे उत्पन्न संतति समान इसी कारण होती है कि इसका डीएनए समान है, क्योंकि यही डीएनए इसमें गया तो क्या होगा, समान संतति हुई। लेकिन लैंगिक जनन में क्या हुआ, दो विपरीत जनक थे। कौन कौन से, नर और एक था मादा, नर और मादा, यानी नर और मादा, यानी इसका डीएनए अलग होगा और इसका भी डीएनए अलग होगा, इसका डीएनए भी अलग होगा, मतलब दोनों का डीएनए अलग अलग हुआ। और जब दोनों डीएनए आपस में मिलेंगे, यानी अलग अलग डीएनए मिलेंगे, तो एक नया बनेगा, एक नया डीएनए बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए हम एक कलर सफ़ेद लेते हैं और एक लिया लाल, यानी एक सफ़ेद लिया और एक लाल लिया, तो एक सफ़ेद और एक लाल दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, गुलाबी बनाएंगे। तो इसी प्रकार यही कारण है कि जब अलग अलग मिलेगा, कोई भी चीज़ हो, जब अलग अलग मिलेगा तो एक नया बनेगा ही। लेकिन अगर समान है तो समान बनेगा, समान मतलब उसी के समान बन जाएगा। तो यही कारण है कि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने जनक के समान नहीं होती है, लेकिन अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति जो होती है अपने जनक के समान होती है। और दूसरा कारण अब पढ़ेंगे कि एक बात ध्यान रखना कि जो हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं, हाँ, हमारे शरीर की जो बनावट होती है, या कहने का मतलब हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको बनाने का जिम्मेदार क्या होता है, इसको बनाने का जिम्मेदार जो होता है वो होता है जीन। क्या होता है, जीन होता है। जीन से ही क्या होता है, जीन ही हमारे शरीर की बनावट को निर्धारित करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे
हाथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये कौन निर्धारित करेगा? जीन निर्धारित करेगा। और जीन कहाँ पर स्थित होता है? डीएनए पर। यानी कहने का मतलब है जीन कहाँ पर स्थित होता है? डीएनए में। और डीएनए से जीन जो होता है वो हमारे शरीर की बनावट को निर्धारित करता है। यही कारण है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति समान होती है, अपने जनक के समान होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। लेकिन लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने जनक के समान नहीं होती है, जिसे हम मतलब उसे अब क्या बोले, तो यही कारण है। तो आज हमने पढ़ा जनन के प्रकार, जिसे हमने लैंगिक और अलैंगिक बोले। लैंगिक और अलैंगिक हुआ। अब इसके बाद अगला चैप्टर पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तो इसके लिए अभी लेके धन्यवाद देखने के लिए। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।